नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 80 लाख लड़की बहन योजना से बाहर महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या में बड़ा बदलाव आया है। पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद करीब 80 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इससे लाभार्थियों की कुल संख्या 2.46 करोड़ से घटकर 1.66 करोड़ रह गई है। पुणे में व्यावसायिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस मूल्य वृद्धि के बाद पुणे में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की औसत कीमत अब 3,122 रुपए हो गई है। परिवहन विभाग का कामकाज बाधित, जून में अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर। राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। विभाग के कर्मचारी संघों ने पदोन्नति, सेवा प्रवेश नियमों और अन्य लंबित मांगों को लेकर 2 जून को विरोध प्रदर्शन, 9 जून को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क वर्दी योजना में किए गए परिवर्तन। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2026 से 27 से मुफ्त यूनिफॉर्म योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत छात्रों की त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए 100% पॉलिएस्टर कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यूनिफॉर्म के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजना अनिवार्य होगा। कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। राज्य में मौसम में बड़ा बदलाव आया है। गर्मी कम हुई है। हालांकि अब भारतीय मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी जारी की है। आज छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, जालना और जलगांव जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। कई राज्यों में चक्रवात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मानसून जल्द ही राज्य में प्रवेश करेगा। इससे पहले बेमौसम बारिश हुई। कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। लोग गर्मी से परेशान थे। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। पुणे में जहरीली शराब कांड के बाद महाराष्ट्र में आधी रात को हुई सबसे बड़ी छापेमारी। पुणे और पिंपरी चिंचवड इलाकों में जहरीली शराब की भयावह घटनाओं के बाद महाराष्ट्र भर में पुलिस और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग हाई अलर्ट पर हैं। इस घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर राज्य भर में अवैध शराब प्रतिष्ठानों के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई शुरू की गई है। पिछले 48 घंटों में पुणे ग्रामीण, सांगली और नागपुर जिलों में सैकड़ों छापे मारे गए हैं और हजारों लीटर शराब और रसायनों को नष्ट किया गया है। नवी मुंबई में गंदे पानी की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर। शहर के विभिन्न हिस्सों में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर मिल रही शिकायतों के मद्देनजर नवी मुंबई नगर निगम ने नागरिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है। इस नंबर पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए पानी के नमूनों की जांच के लिए टीमें संबंधित स्थानों पर भेजी जाएंगी। महापौर सुजाता पाटिल ने कहा है कि वह सोमवार 1 जून को स्वयं शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगी और स्थिति की समीक्षा करेंगी। आरण माफी की खुशखबरी। राज्य में किसानों के लिए आरण माफी की खुशखबरी आई है। पिछले साल राज्य सरकार ने विधानसभा में 30 जून से पहले आरण माफी का लाभ देने का वादा किया था। बच्चू कडू आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की थी। तदनुसार इस वर्ष के राज्य बजट में इस संबंध में प्रावधान किया गया था। अब कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराणे ने आरण माफी की तिथि की घोषणा कर दी है। इसीलिए किसानों को अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इसके बाद उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और नियमों के अनुसार भरना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि स्टॉक पर नाम पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। भाजपा की विधानसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। इनमें से बसवराज पाटिल को धराशिव लातूर बीड़ से, प्राजक्त तनपुरे को अहिल्यानगर से, अविनाश ब्रह्मंकर को भंडारा गोंडिया निर्वाचन क्षेत्र से और प्रवीण पोटे पाटिल को अमरावती से उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा नंद किशोर महाजन को जलगांव से और डॉक्टर राजीव पोटेदार को नागपुर से नामांकन दिया गया है। ये सभी उम्मीदवार कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ठाणे
विधानसभा परिषद के लिए शिवसेना की ओर से शिंदे और रविंद्र फाटक मैदान में हैं। ठाणे विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चा आखिरकार समाप्त हो गई है। रविंद्र फाटक को शिवसेना के शिंदे गुट का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वे जल्द ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मनोज जरंगे की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। मराठा आरक्षण की लड़ाई में एक और भूख हड़ताल ने राज्य में माहौल गर्मा दिया। भीषण गर्मी में मनोज जरंगे ने अपने बिस्तर पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने 2 बार नरमी बरतने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में दिन भर सरकारी अदालत में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जरंगे पाटिल को 12 महत्वपूर्ण मुद्दों का मसौदा सौंपा। विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जरंगे ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन एक मुद्दे पर सरकार और जरंगे सहमत नहीं हो सके। इस मुद्दे को फिर से स्थगित कर दिया गया। विवाद अभी भी जारी है। जालसाज अशोक खरात के फर्जी बैंक खातों की जांच एसआईटी को सौंपे जाने की संभावना है। समता पट संस्थे की राहत शाखा में अशोक खरात के नाम पर 100 खाते खुले थे। इन खातों से करीब 70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। शिरडी पुलिस द्वारा की जा रही जांच अब एसआईटी को सौंपे जाने की संभावना है। एसआईटी ने अशोक खरात और क्रेडिट संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज अपराध का विवरण मांगा है। मुंबई के कारोबारी दिनेश परब की शिकायत के आधार पर 2 महीने पहले शिरडी पुलिस में फर्जी अशोक खरात और समता पट संस्थे के प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। सोलापुर विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र राउत को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पूर्व विधायक राजेंद्र राउत को सोलापुर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजेंद्र राउत की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही बारशी में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। वे आज पालक मंत्री जय कुमार गोरे, शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे और महायुति के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दुकान के बाहर लावारिस बैग मिला, पुलिस मौके पर पहुंची। मुंबई में भारी हंगामा हुआ। मुंबई में एक दुकान के बाहर लावारिस बैग मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और दस्ते के आने तक इलाके को सील कर दिया गया है। मुंबई के भूलेश्वर इलाके में एक लावारिस बैग मिला है। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। बैग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह बैग एक दुकान के बाहर रखा हुआ था। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दस्ते ने बैग की जांच की। इलाके के नागरिकों ने पुलिस को इस बैग के बारे में सूचना दी थी। अंतरवाली से लौटते समय मराठा प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। कार एक खड्डे ट्रक से टकरा गई। कल मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने जालना जिले के अंतरवाली सारथी में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन का आह्वान किया था। जरंगे पाटिल ने अंतरवाली के एक खेत में चिलचिलाती धूप में बात छोड़कर अनशन शुरू किया। कई मराठा आंदोलनकारी अंतरवाली में दाखिल हुए थे। हालांकि सरकार ने आधी रात को मनोज जरंगे की मांगे पूरी करने के बाद अनशन स्थगित कर दिया। इसके बाद आंदोलन समाप्त करके अंतरवाली सारथी से इंदापुर लौटते समय एक आंदोलनकारी एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठाणे, मुंबई, पालघर से कोंकण जाने वालों के लिए राहत। ठाणे, मुंबई और पालघर जिलों से कोंकण जाने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। सूरत से मंगलुरु के लिए नियमित ट्रेन सेवा शुरू होने से यह ट्रेन सप्ताह में 2 बार सूरत मंगलुरु सूरत मार्ग पर चलेगी और कोंकण क्षेत्र के कई स्टेशनों पर रुकेगी। 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राज्य में कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया अब गति पकड़ चुकी है। पहले चरण का पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब छात्रों को प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। इस संबंध में अगला चरण इस प्रकार होगा। जलगांव के किसानों के लिए लॉटरी, ड्रिप सिंचाई सब्सिडी के लिए कई करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि वितरित की गई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जिले में लागू की जा रही हर बूंद से अधिक फसल योजना के तहत मार्च में राज्य के सामान्य वर्ग के किसानों को सबसे अधिक 36 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके बाद अब कुछ और करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर लाभार्थी किसान संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं।
अनिकेत तटकरे की उम्मीदवारी के बाद सुनील तटकरे का बड़ा बयान। एनसीपी नेता और सांसद सुनील तटकरे ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील तटकरे ने कहा कि हम इन 17 सीटों पर महायुति दल के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी की नेता सुनेत्रा पवार ने इस संबंध में निर्णय लिया है। कल यह घोषणा की गई थी कि भाजपा किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी ने महायुति दल के सदस्य के रूप में इन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम अनिकेत तटकरे को महायुति दल के उम्मीदवार के रूप में नामांकित कर रहे हैं। उन्हें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार का समर्थन प्राप्त है। इस क्षेत्र में महायुति दल के नेता मौजूद हैं। उदय सामंत, नितेश राणे, भरत गोगावले का समर्थन है। सभी महायुति विधायकों और नेताओं का समर्थन प्राप्त है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।